साल 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान एलोन मस्क ने कहा कि इसकी 100 करोड़ में सिर्फ एक चांस है कि हम एक असली दुनिया में रहते हैं। One in billions chance that this is based reality. यानी कि एलोन मस्क मानते हैं कि ये दुनिया असली नहीं है बल्कि एक सिमुलेशन वर्ल्ड है। फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रेस टाइसन भी ये कह चुके हैं कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस के सच होने के चांसेस 50% है। आज से 30-40 साल पहले हम जो वीडियो गेम्स खेला करते थे वो बहुत ही बेसिक और लो रेजोल्यूशन वाले होते थे। शुरुआती मोबाइल गेम्स जैसे कि टेट्रिस और स्नेक भी कुछ खास नहीं थे, लेकिन आज हम अपने स्मार्टफोन्स पर जो गेम्स खेलते हैं वो काफी रियल लगता है। यहाँ तक कि अब तो वर्चुअल रियलिटी गेम्स भी आ चुके हैं। एडवांस होती इस दुनिया में हम अपनी ही दुनिया को धीरे धीरे मोबाइल और कंप्यूटर्स के अंदर सिम्युलेट कर रहे हैं और क्या पता आने वाले समय में हम पूरे यूनिवर्स को ही सिम्युलेट कर डालें। पर अगर मैं कहूँ कि ये पूरा यूनिवर्स पहले से ही एक सिम्युलेशन है तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे? आज के इस वीडियो में मैं आपको सिमुलेशन हाइपोथेसिस की मदद से इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए चलते हैं सिमुलेशन की दुनिया में। दोस्तों, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और फिलोसोफर्स ये दावा करते हैं कि फ्यूचर में हम इंसान बेहद पावरफुल कंप्यूटर्स डेवलप कर लेंगे। अगर ये सच हो जाए तो हमारी फ्यूचर जनरेशंस अपनी पास्ट को समझने के लिए अपने पूर्वजों का एक डिटेल्ड सिमुलेशन तैयार कर सकता है और सिमुलेशन को प्ले करके अपने इतिहास के बारे में जान सकता है। हम इंसान आज भी सोलर सिस्टम और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स का कंप्यूटर सिमुलेशन तैयार करते हैं। हालांकि उसमें अंतर ये होता है कि ऐसे सिमुलेशंस में इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। अब जरा आप ये सोचिए कि उन्होंने कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना को सिमुलेट करने का तरीका निकाल लिया तो वो लोगों को बड़े ही डिटेल में सिमुलेट कर पाएंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं और यहाँ जो भी इंसान है वो असली नहीं बल्कि एक सिमुलेशन ही है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम क्रिएटर्स नहीं बल्कि एक क्रिएशन मात्र हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ड्स है स्वीडन के एक फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम के। ये वही इंसान है जिन्होंने आधुनिक समय में सिमुलेशन हाइपोथेसिस को पॉपुलर किया है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस हमारे एग्जिस्टेंस के नेचर को लेकर दिया गया एक प्रपोजल है। इसके अनुसार हम इंसान, धरती के सारे जीव, यहाँ तक कि धरती और ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एक आर्टिफिशियल सिमुलेशन है? मतलब कितना ही अजीब थॉट है ना दोस्तों। हम इंसान इस यूनिवर्स में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं और जो भी देखते हैं वो इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। मेरा मतलब कि हम इस पूरे यूनिवर्स को एक ही बार में नहीं देख सकते, है ना? एक बार में जितना हमारी सेंसेस देखती है वही हम देखते हैं और वही हम सुनते हैं। फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग ये अलाउ नहीं करती कि हम यूनिवर्स के प्रेजेंट लाखों करोड़ों चीजों को सिमुलेट कर पाएं। लेकिन क्या हमें इन सभी चीजों को सिमुलेट करने की जरूरत है? जी नहीं। हमें तो केवल उतना ही सिमुलेट करना है जिससे कि हम अपने आप को ये विश्वास दिला सके कि भाई मैं जिस यूनिवर्स में रह रहा हूं वो बिल्कुल असली है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। इस यूनिवर्स में हमें अरबों खरबों गैलेक्सीज बनाने की जरूरत ही क्या है? हम इंसान ना तो कभी उन्हें डिटेल में जान पाएंगे और ना ही वहां तक पहुंच पाएंगे। तो दूर से देखने के लिए एक फोटो भी लगा दी जाए तो हमें सब कुछ रियल ही लगेगा, है ना? क्या हमारी धरती पर करोड़ों बैक्टीरियाज और वायरसेस के होने की जरूरत है? और क्या हमारी बॉडी में करोड़ों सेल्स होने की जरूरत है? जी नहीं। हमें तो बस उतने बैक्टीरिया और सेल्स को सिमुलेट करना होगा जो हमें माइक्रोस्कोप से देखने पर दिख जाए, बस। बाकी तो हम सब एज्यूम ही कर लेते हैं। क्या ये जरूरी है कि इस दुनिया की हर चीज अरबों एटम से बनी हुई होगी? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूं कि आप खुद भी अंदर से खोखले हो सकते हो, लेकिन क्या आपको ये बात पता है?
वेल हमें आखिर ये सब कैसे पता चलेगा? जब हम एक एटम पर फोकस करेंगे तो उसे सिमुलेट कर लेंगे, बाकी के एटम्स को सिमुलेट करने की कोई जरूरत थोड़ी है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो हमें सिर्फ अपने वर्चुअल ह्यूमन को यह विश्वास दिलाना होगा कि जिस दुनिया में वो रह रहा है वो बिल्कुल असली है। अब आप में से कई लोगों ने VR टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस तो किया ही होगा या किसी को करते हुए देखा ही होगा। एक VR हेडसेट को लगाने से ही आप उसके अंदर की दुनिया में खो जाते हो। आपका दिमाग उसमें दिखने वाले विजुअल्स को ही रियल मान लेता है, मतलब उसके अंदर की दुनिया और हमारे रियल दुनिया में कोई भी अंतर नहीं कर पाता और उसमें भी वो सेम रिएक्ट करने लगता है। अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। क्या आपको पता है कि रशिया के मॉस्को सिटी के पास एक डायरी फार्म है जिसका नाम है रसमोलोको। यहाँ के फार्मर्स ने VR टेक्नोलॉजी का बेहद खास उपयोग किया है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि रशिया के इन इलाकों में ज्यादातर ठंडी की ही मौसम रहती है और केवल समर्स में ही यहाँ पर हरे भरे घास के मैदान मिलते हैं जिनमें फार्म की गायें चर सके। अब हरा भरा नेचर तो हमें एक अलग ही सुख देता है और केवल हमें ही नहीं बल्कि ग्रीनरी काउज के मूड को भी फ्रेश कर देता है और एज ए रिजल्ट वो ज्यादा मिल्क देने लगती है। इस फार्म के लोगों ने अपने मौसम से लड़ने के लिए गजब तरीका निकाला। उन्होंने अपने काउज को VR गॉगल्स लगाकर उसी हरे भरे ग्रीन फील्ड्स की वर्चुअल इमेजेस दिखाई और देखा कि ये वर्चुअल रियलिटी भी उनके मन को फ्रेश बना रहा था और वो ज्यादा दूध दे रही थी। अब इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। केवल काव ही नहीं बल्कि हम इंसान भी VR का यूज करके वो बहुत सी चीजें कर सकते हैं जो हम ऐसे रियल लाइफ में नहीं कर पाते। अब फन फैक्ट से बाहर आते हैं और बात करते हैं हमारे रियल वर्ल्ड की। दोस्तों टेक्नोलॉजी की मदद से हम हमारी दुनिया को लगातार एडवांस बनाते जा रहे हैं और इसी टेक्नोलॉजी की एक आविष्कार है क्रिप्टो करेंसी। अभी तक आप में से ज्यादातर लोग तो इससे वाकिफ ही होंगे। क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसीज होती है जिसे क्रिएट और मैनेज किया जाता है एक एडवांस्ड इंक्रिप्शन टेक्निक की मदद से, नोन एज क्रिप्टोग्राफी। ये एक वर्चुअल करेंसी है और लोग इसमें इन्वेस्ट करके इसमें से अच्छा खासा रिटर्न्स कमाते हैं। अब इस क्रिप्टो करेंसी की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसे कोई भी देश के मिनिस्टर्स रेगुलेट नहीं करती है और इनका इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि इसका कंट्रोल हम जैसे आम लोगों के हाथों में होता है जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर हम लोग ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी और हम अपने पैसों से और भी पैसे बना पाएंगे। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि क्रिप्टो ही हमारी फ्यूचर है, तो फिर आप इससे पीछे क्यों हैं? अबे यार कैसे खरीदे? क्रिप्टो करेंसी इतना मुश्किल है कि ससुरा हमको समझ ही नहीं आता है। अरे भैया कोई बात नहीं, इसका हल लाए हैं ना हम। आप डाउनलोड कीजिए कॉइनस्विच कुबेर ऐप। कॉइनस्विच कुबेर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और उसका यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल बनाया गया है जिसे कोई भी इजीली समझ सकता है। यहाँ आप सभी मेजर क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन, डॉजकॉइन और इथेरियम एक्सेट्रा को बाय और सेल कर सकते हो बड़े ही आसानी से। आपको करना बस इतना है कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करो और केवल 5 मिनट में अपना KYC कंप्लीट कर लो एंड बस यू आर रेडी फॉर योर क्रिप्टो जर्नी। अब आप यहाँ 100 रुपए का डिपॉजिट करके क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड इसे सीख सकते हो। 10 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स आज कॉइनस्विच कुबेर को ट्रस्ट करते हैं। साथ ही अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकर इसके एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और कंप्यूटर सिमुलेशन की तरह क्रिप्टो मार्केट को अपने इशारे पर घुमाना चाहते हो तो आप कॉइनस्विच कुबेर का YouTube चैनल जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको ढेर सारा ज्ञान देते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी लिंक से इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको 50 रुपए के बिटकॉइंस बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो सोच क्या रहे हो? कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड कर एंड ट्रेड कर बेफिक्र। वेल अब लौटते हैं हमारे सिम्युलेटेड वर्ल्ड में। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो पक्के तौर में सिम्युलेटेड ही है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होती है जिन्हें मानने से पहले हम अपनी सिम्युलेटेड दुनिया में एंटर नहीं कर सकते। हमारे यूनिवर्स जैसे एक सिम्युलेटेड दुनिया को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्शियसनेस को सिम्युलेट करना आना चाहिए। कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारी फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस और वो सब कुछ जो हमारा ब्रेन करता है। आपको बता दूं कि हमारा ब्रेन सिर्फ 1 सेकेंड का कोई काम करने के लिए 10⁻20 ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। मतलब सिर्फ 1 सेकेंड को सिम्युलेट
सिमुलेट करने के लिए हमें 10⁻20 ऑपरेशंस को सिमुलेट करना होगा। अब मान लीजिए कि हम धरती पर रहने वाले 780 करोड़ लोगों को 60 साल की एवरेज एज के हिसाब से सिमुलेट करते हैं, तो 780 करोड़ मल्टीप्लाई 60 साल और यहाँ पर एक साल में करीब 3 करोड़ सेकेंड्स मल्टीप्लाई 10⁻20 ऑपरेशंस। वेल, एक्चुअल कैलकुलेशंस पर ना जाते हुए अगर हम इसे कुछ 10⁻40 ऑपरेशंस भी मान ले तो ये यूनिवर्स में प्रेजेंट स्टार से भी कई गुना ज्यादा है। अब अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो हमें ऐसे कंप्यूटर्स चाहिए होंगे जो इतने एडवांस्ड हो कि इतने सारे ऑपरेशंस को हैंडल कर सके। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? वेल, थियोरेटिकली तो यस। आपने मैट्रियोस का ब्रेन के बारे में तो सुना होगा। ये एक थियोरेटिकल मेगा स्ट्रक्चर होता है जो डायसन स्फीयर से पावर को रिसीव करता है और जिसकी कंप्यूटर कैलकुलेशन कैपेबिलिटीज अनबिलीवेबल होती है। ऐसा केवल एक कंप्यूटर कई लाख लोगों को एक साथ सिमुलेट कर सकता है। अब ऐसे कंप्यूटर्स को बनाने वाले इंसान भी उतने ही स्मार्ट होने चाहिए और सीधे सीधे कहूं तो उन्हें भगवान के समान होने चाहिए। अब दोस्तों, अगर हमारी ये दुनिया सिमुलेशन है तो यहाँ पर हमसे एडवांस सिविलाइजेशन तो जरूर होनी चाहिए और वो सिविलाइजेशन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो अगर हम सिमुलेटेड हैं तो हमें किसी ना किसी ने तो सिमुलेट जरूर किया होगा जो हमसे काफी ज्यादा एडवांस्ड होंगे और वो भी एग्जिस्ट तो जरूर करता होगा क्योंकि वो हमें क्रिएट करके खुद डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। इस पूरे सिमुलेशन को संभालने के लिए उसके या फिर उस जैसे इंटेलिजेंट क्रिएचर्स के होने की जरूरत है। और भाई फिर सवाल ये उठता है कि अगर वो क्रिएचर्स इतने ही एडवांस्ड हैं तो क्या गारंटी है कि वो केवल एक ही सिमुलेशन चला रहे होंगे? क्या पता हम और हमारा ये यूनिवर्स एक ही कंप्यूटर में चल रही सिमुलेशन है और वो इंटेलिजेंट क्रिएचर्स ऐसे एक दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों सिमुलेशंस चला रहे होंगे। अगर आप बंदरों के एक ग्रुप के साथ बैठ जाओगे और उन्हें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाओगे तो वो चाहे कितना भी ट्राई कर ले उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बंदर H.C. वर्मा के सवालों का हिस्सा तो बन सकते हैं लेकिन वो खुद H.C. वर्मा तो नहीं बन पाएंगे। अब यही एग्जाम्पल हम इंसानों और उन इंटेलिजेंट क्रिएचर्स पर अप्लाई करके देखिए। हमारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग उनके सामने कुछ भी नहीं होगी एंड फॉर दैट रीजन हम ये सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। उन इंटेलिजेंट क्रिएचर्स के पास अनलिमिटेड कैपेसिटी वाले सुपर कंप्यूटर्स होंगे और उनका दिमाग हमारे कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा होगा। अब यहाँ पर आप एक बात तो नोटिस कर ही रहे होंगे कि हम कई सारी चीजों को केवल अज्यूम करके ही चल रहे हैं और उनका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं लग रहा है। और यही रीजन है कि सिम्युलेटेड हाइपोथेसिस काफी कंट्रोवर्शियल है और लोग इसका विरोध करते आए हैं। कई साइंटिस्ट इसे बिल्कुल बकवास मानते हैं तो कई इस पर पूरा विश्वास करते हैं। अब हमारा ये यूनिवर्स सिम्युलेटेड है या रियल है, भाई ये तो मैं नहीं बता सकता और हमें ये जानकर करना भी क्या है। चाहे आप रियल हो या सिम्युलेटेड, आपको अपनी लाइफ जीनी है तो ट्राई करो कि आप इसे हेल्दी, हैप्पी और सक्सेसफुल बना सको। एंड यस, प्रार्थना करना कि अगर हमारी दुनिया सिम्युलेटेड है तो कोई इस कंप्यूटर का प्लग निकाल ना दे, नहीं तो सारा सिमुलेशन खत्म हो जाएगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये दुनिया रियल है या सिम्युलेटेड है? एक्सपर्ट्स अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कॉइन्स कुबेर ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। एंड अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।